ज्ञानी कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बनता, क्योंकि वह कर्म फल के परित्याग रूप परिणम करता है। स्वभाव से कर्म फल के अभाव रूप है। अज्ञानी का परिणमन भी कर्म फल के अभाव रूप है। वह आत्मा को कर्म और कर्म फल से रिक्त जानता मानता है, शून्य मानता है। कर्म करना में निराश करना और रात का फल हर्ष और विकास इसका भोग करना और फिर इसके बाद 8 प्रकार के कर्म का बंध करना, उससे बंधना, यह मेरा स्वरूप नहीं। मैंने अज्ञान दशा में कर्म को अनंत किए, अनंत कर्मों के हर्ष और विषाद रूप फल पाए और अनंत कर्मों का बंध किया। लेकिन आत्मा की अर्थात मेरी सत्ता ऐसा जघन्य काम करने लायक नहीं, हीन काम करने लायक मेरी सत्ता नहीं है। मेरी इज्जत बहुत ऊंची है, मेरी प्रतिष्ठा आसमान जैसी है। इसलिए पुण्य और पाप के कर्म में आसक्त होना मैंने उसको करना, उसको तबियत से करना, मन से करना, एकत्व पूर्वक करना, यह मेरा कर्म है। ऐसी अज्ञानमय अनुभूति पूर्वक करना, ऐसी अज्ञानमय श्रद्धा पूर्वक करना। अज्ञानी को समस्त ही कर्म और समस्त ही कर्म फल के साथ एकत्व है। ऐसा एकत्व है, अज्ञानी अपने को समस्त ही कर्म रूप समस्त प्रकार के राग द्वेष रूप स्वीकार करता है। यह मैं ही रागी हूँ, ये अज्ञानी की अनुभूति है। मैं ही क्रोधी हूँ, ये अज्ञानी की प्रतीति है। ज्ञानी क्या अनुभव करता है? राग को अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा का विस्मरण करने पर पैदा होता है। तो मैं रागी कैसे हो सकता हूँ? मेरी जो इज्जत है, एक तो अपनी स्वाभाविक प्रतिष्ठा, पुरानी प्राचीन पुरातन प्रतिष्ठा आत्मा की इज्जत, और एक उसके विरुद्ध कार्य। दो बात है। जो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिष्ठा ही है, वह कोई अप्रतिष्ठा नहीं होती, वह इज्जत कभी गिरती नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने कुल और प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य करके अपनी इज्जत हल्की कर लेते हैं, तो भी कुल की प्रतिष्ठा गिरती नहीं है, क्योंकि फिर वापस उस कुल की प्रतिष्ठा को याद करके उन हीन कृत्यों को छोड़ देते। किससे याद करके छोड़ते हैं? तो दो बात हो गई नहीं। किससे याद करके छोड़ा? मेरा कुल, मेरी परंपरा, मेरी इज्जत, मेरी पीढ़ियों की इज्जत इस प्रकार की नहीं है, नहीं थी, ऐसा नहीं है। नहीं थी कहेगा तो गलती हो जाएगी। ऐसा कहेगा तो इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में नहीं है, खो गई है, वर्तमान में समाप्त हो गई। इज्जत मेरी ऐसी है, कर्म मेरे ऐसे हैं। तो सुधरना चाहे, किसी का संदेश पाकर, संकेत पाकर, उपदेश पाकर, शिक्षा पाकर सुधरना चाहे, तो वो ये कहता है तेरे कुल की इज्जत महान थी। तो एक बार उसको याद कर, उसका स्मरण कर। तो ये चाहे तो याद करता, नहीं चाहे तो कहता है कि होगी पहले, अब तो नहीं। दो बातें हैं, लेकिन अभी भी है। केवल
तेरे में और उसमें एक थोड़ा सा अंतर पड़ गया है कि तू अपने आप को वैसा अनुभव करता नहीं है, मानता नहीं है। वैसा माने तो तेरी आदत इज्जत के अनुसार हो जाएगी। राजा लोग थे न पहले, अब वो चुनाव में खड़े होने लग गए। तो पहले तो प्रजा पर उनके हुक्म चलते थे, ऑर्डर चलते थे। कभी ऐसा तो नहीं था कि किसी को कोई आदेश करना हो तो उसके घर जाएं, उसके गांव जाएं, उसके घर, ऐसा तो नहीं था। अपने किले में बैठकर अपने आदेश प्रसारित करते थे। और आज क्या है कि जो लोग इनका आदेश टाल नहीं सकते थे, इनके इंगित पर जो नाचते थे, उनके घर जाकर ये कहते हैं कि हमको वोट देना, ये इज्जत है? पुरानी। लेकिन जो ये स्मरण करते हैं हमारी इज्जत इस प्रकार की, किसी के पास जाकर ये कहना कि हमको वोट देना, कि हमारे कुल की रीति नहीं है, तो वो नहीं करेंगे वैसा काम। जो कहेंगे आज तो जमाना ही ऐसा है, आज क्या तो जमाने के अनुसार चलना चाहिए, तो वे अपनी प्रतिष्ठा को भूले। तो उनका कर्म हुआ चुनाव में खड़े होना और उसके फल हर्ष और विषाद को भोगना। तो जरूरी नहीं कि चुनाव में आ जाए, ये रोना भी पड़े और हंसना भी पड़े, ये कर्म हुआ। और हार जाए तो सारे इस प्रदेश में इज्जत खराब हो गई, महाराजा हार गए, नहीं हुई। ज्ञानी क्या करता है, जितने भी आत्मा के स्वभाव से बेमेल, इससे विपरीत कर्म है, काम है, कर्म में काम परिणाम, तो कर्म कौन सा है? ये कर्म कर्म बनता है, ये कहा। तो इस कर्म को उस कर्म की कक्षा में रखा। कौन सा कर्म? ये पुण्य और पाप रूप भाव, ये पुण्य, ये राग और द्वेष रूप आत्मा का भाव, ये कर्म बांधता है। इससे कर्म बनते हैं, बांधता है मैंने बनते हैं। तो इस कर्म को किसके साथ रखा? उस जड़ कर्म के साथ। ये जो कार्य है जड़ता जैसा है, चेतन का काम तो ये नहीं। क्यों? चेतन तो सूझता, खुली आंख वाला तत्व है चेतन, उसका ज्ञान खुला है। उसको अपने ज्ञान से विश्व का स्वरूप और अपना स्वरूप, अपना स्वभाव देखना चाहिए। अगर वो देख लेता है तो उसकी अनादि की आदत समाप्त हो जाती है। देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। जैसे जो बालक है उसको विद्यालय जाना चाहिए। भैंस के बच्चे को कोई नहीं कहेगा कि तू जा पढ़ने, किसको कहेंगे? बालक को। इसी तरह अचेतन को कोई नहीं कहेगा। तो चेतन के पास ज्ञान की खुली आंख है। उस आंख के दो परिणाम, दो पर्याय होती है, बंद और खुली। बंद करता है तो बंद होता है, एक्सीडेंट होता है, अथवा एक्सीडेंट करता है, दोनों में से कुछ भी होगा। तो बंद होगा तो नहीं जाए, सजा पाएगा नहीं पाएगा, या शफा खाने की पाए या जेल की पाए, दोनों में फर्क है। कौन सी सजा अच्छी? दोनों में कौन सी बढ़िया है? दोनों ही खराब। शफा खाने की अच्छी है तो जेल की दोनों ही खराब, दोनों बुरी है। लेकिन वो होगा कि नहीं होगा? आंख के दो परिणाम, दो पर्याय उसकी। इसी तरह ज्ञान की दो पर्याय। एक तो ये कि वो साफ देखे, क्योंकि ज्ञान का काम साफ देखना है। ज्ञान से साफ दिखाई देता है। राग अंधा है, उससे दिखता नहीं। इसलिए जब उस ज्ञान के द्वारा, जब उस खुले हुए ज्ञान के द्वारा ये जगत का और अपना स्वरूप देखता है, तो इसकी सारी संबंध भावनाएं अर्थात राग द्वेष
पुण्य और पाप की आसक्ति और ममत्व समाप्त हो जाते हैं। जब वे थोड़े बचते हैं तो फिर पैदा नहीं होते पर समाप्त होते जाते हैं। यदि चोर की माँ मर जाए तो वो कुल समाप्त होगा, क्योंकि एक नया चोर तो पैदा होगा ही, और धीरे धीरे वो कुल समाप्त हो जाएगा। इसी तरह पाप और पुण्य की आसक्ति, प्रतीति, एकत्व, यह मैं पापी हूँ, ऐसा यह मैं पापी हूँ, इसमें पाप पैदा तो हुआ है, पाप नाम का भाव आत्मा में पैदा तो हुआ है, लेकिन वो तब पैदा हुआ है कि जब यह अपनी सत्ता को, उसके सौंदर्य को भूला, तब हुआ है। इसलिए सत्ता का सौंदर्य ज्यों का त्यों है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। आदत कैसे बिगड़ती है? जिस सदाचार जगत में है कि नहीं, जो मनुष्य है उसका सदाचार स्वभाव है, उसको तो स्वीकार ही नहीं करता आदमी। स्वभाव कहाँ से लाने सकते? स्वभाव नहीं है, पढ़ा है कि दिखता तो है नहीं करे, तो वो तो स्वभाव है, मैंने मनुष्यत्व उसको नहीं पहचानता है, तो पशु जैसी आदतें पैदा होती हैं, तो मनुष्यत्व तो नहीं जाता। और जब उन पशुताओं को मिटाना चाहता है तो क्या करता है? ये मैं पशु हो गया हूँ, ऐसा ये मेरी पशु जैसी आदतें हो गई हैं, इतने मात्र से नहीं होगा ना कुछ, लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ, स्मरण करता है मनुष्य हूँ, है ना। वर्तमान जहाँ मनुष्य है वहाँ मनुष्यत्व भी है, नहीं मनुष्य होगा वहाँ मनुष्यत्व नहीं होगा, मनुष्य पना नहीं होगा, होगा वो रहता है। यहाँ मृगराधिकारी क्या कहते हैं? आत्मा को जितना कुछ हुआ है, जितना कुछ असंख्य घटनाओं में से हम किसी घटना को याद करें, वो जो घटना आत्मा के साथ बीती है उसका एक ही कारण है कि आत्मा अपने स्वरूप सौंदर्य को भूला, बस इतना। स्वरूप में सत्ता का नाश नहीं हुआ, सत्ता का नाश कभी नहीं होता है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, और आत्मा तो सदा से जैसा है वैसा है बराबर। पर एक तो आत्मा और एक उसकी आदत, पर्याय, दो बातें हैं नहीं है। एक तो मनुष्य और एक उसकी आदत, मनुष्य जैसी हो अथवा जानवर जैसी हो, जो कुछ भी हो, नहीं तो एक मनुष्य तो ऐसा है कि जो अपना बच्चा है अथवा किसी दूसरे का बच्चा है उसको प्यार करता है, उसको चूमता है। एक ऐसा है कि जो पिल्ले को चूमता है, कुत्ते को पिल्ला पालते हैं ना लोग, उनको चूमना भी पड़ता है ना, गाल से गाल लगाना, सब तो कार में बिठाना नहीं करते। वो जो पुण्यात्मा है ये नौकर है उसका, ये अपने आप को उसका स्वामी मानता है, तो ये सिरिंज का नौकर है, स्वामी नौकर मानता क्या है? मेरे ऐसा कुत्ता, मेरे ऐसा नौकर नहीं है। उसको दूध और दूध की रोटियां रखनी पड़ती हैं, ये रखता है, वो तो एक जगह रहता है और ये उसको परोस में जाते हैं, तो कौन हुआ? नौकर। इस तरह जो आत्मा है वो परम सुंदर पदार्थ है, परम मधुर पदार्थ है। आत्मा का जो रसास्वादन है, उसका जो स्वाद है वो भी मधुर है। मधुर में विलक्षण माधुर्य, विलक्षण में जैसा जगत में नहीं मिलता, जैसे जगत में पुद्गल की जो मधुरता है उससे विलक्षण प्रकार की मधुरता, मधुरता में आनंद, अच्छा लगना, ऐसी मधुरता आत्म तत्व में है। उस आत्म तत्व का पुनः पुनः चिंतन करे, उसके स्वरूप का पुनः पुनः विचार करे, उसका महत्व लाए, इस रूप में लाए ना महत्व। आत्मा सर्व सुंदर पदार्थ है, अत्यंत मधुर है, क्योंकि मैं
निरंतर रसास्वादन करना चाहता हूँ। और आत्मा ऐसा रस विशिष्ट पदार्थ है, ऐसा विलक्षण रस वाला है, जैसा रस इस जगत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह आत्मा के रस का विचार करे, इसकी मिठास का विचार करे तो आत्मा का महत्व नहीं आगे। जो सर्वोत्कृष्ट चीज होती है, सर्वोत्कृष्ट का अर्थ ऐसा नहीं कि उस जैसी कोई दूसरी भी हो लेकिन कम हो, ऐसा नहीं। तो सर्वोत्कृष्ट मैंने एकमात्र वही और दूसरा बिल्कुल नहीं, उसका नाम सर्वोत्कृष्ट है। तो आत्मा में मेरी सत्ता सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि आत्मा की एक बार की अनुभूति अनंत संसार को खत्म कर देती है। ये नहीं है आत्मा किसके अवलंबन से होता है? भगवान के अवलंबन से ही संसार समाप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो आत्मा ऐसा नहीं है कि जो किसी की परिचर्या करे, ऐसा स्वभाव आत्मा का नहीं है। और अपने अवलंबन से, अपने गौरव के अवलंबन से, अपनी गरिमा के अवलंबन से, उसकी अनुभूति से अनंत संसार कितने समय में? एक क्षण में। कैसी ताकत होगी, कितना सुंदर होगा। अनंत संसार को केवल एक क्षण की अनुभूति खत्म कर दे तो कैसा होगा आत्मा? और उस आत्मा का पुरुषार्थ कैसा होगा? कैसा होगा पुरुषार्थ? एक तो लोग तीर चलाएं, तलवारें चलाएं, और एक केवल एक अणु बम। तो एक अणु बम कितना संहार करेगा, और ये तीर और तलवार क्या करेंगे? नहीं कर सकते हैं। इस तरह आत्मा की एक समय की अनुभूति का पुरुषार्थ ऐसा अनंत, ऐसा प्रबल पुरुषार्थ कि वो अनंत संसार की धज्जियां उड़ा देता है। ये ताकत है उसमें। तो कौन हुआ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ? और आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ के अवलंबन में इसका एक अंश भी नहीं। किसी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का अवलंबन ले तो थोड़ा काम हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। आत्मा का अवलंबन ले तो सारा काम हो, पूर्ण काम हो। कौन हुआ? महिमामय। महिमा लाने के तरीके हैं आत्मा की। आत्मा जैसा रसीला पदार्थ जगत में दूसरा नहीं, आत्मा जैसा भयंकर पुरुषार्थ और किसी का नहीं, और आत्मा जैसा तत्व मैंने मेरा तत्व, आत्मा मैंने वो नहीं, और तो केवल नाम है आत्मा। क्या? औरों का नाम, औरों का तो केवल आत्मा नाम है, और मैं असली आत्मा हूँ। ऐसा समझना। और तो केवल नाम की आत्मा है, सचमुच तो मेरा नाम आत्मा है। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ चेतन, क्योंकि दूसरी चेतनाओं से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे जैसी चीजें दूसरों के पास भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास तो स्वयं ही इतना है कि मुझे किसी से लेना न पड़े। इतना प्रचुर भंडार मेरे पास है, अटूट, जो कभी व्यतीत नहीं होता। इस तरह आत्मा की जो भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, उनका विचार करे तो एकदम विकल्पात्मक आनंद पैदा होता है। और इसके बाद ज्ञान आत्मा को सीधा विषय करता है तो अतीन्द्रिय निर्विकल्प आनंद पैदा होता है। ये तरीके हैं। जब तक अकेले आत्मा को विषय न करे तब तक इसके समर्पण का पता नहीं चलता। इसका ज्ञान, इसका उपयोग अगर बिखरा हुआ हो और यह संपूर्ण भाव से, संपूर्ण समर्पण से अगर आत्मा को विषय न करे तो इसका जो समर्पण है वो कच्चा है। इसलिए आत्मा को ही सर्वोत्कृष्ट जानकर केवल एक बार उसको विषय करे, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ज्ञान में एक बार निश्चित हो। दिखता आत्मा
आत्मा देखा भी दिखे अभी तो नहीं देखा तो फिर भी दिखेगा भी, दिख सकता है तो नहीं दिखता है, दिख जाता है। कैसे दिखता होगा? आँख फाड़ फाड़ के कैसे दिखता है? ज्ञान में होता है, ज्ञान है। ज्ञान में जब आत्मा के स्वरूप का विचार किया जाता है तब उसमें आत्मा की सत्ता ऐसी है आत्मा एक चीज, ऐसा ज्ञान में आता है। नहीं अपन ऐसा चाहते हैं जैसे मुट्ठी में हो, मुट्ठी में लेके जैसे ऐसे आ जाए, तो वो मुट्ठी जैसी की तो जरूरत नहीं है ना वहाँ। और ज्ञान में आत्मा की सत्ता का निश्चय हुआ और इसके बाद ज्ञान में सब ओर से सिमट कर केवल एक ही अनुभूति हुई, यही मैं हूँ। ऐसी जहाँ परिणति हुई तो तुरंत उसके भीतर जो है तो उसके मिथ्या दर्शन का डाट खुल जाता है और बाहर फव्वारा चलने लगता है। ऐसी शर्त है उसमें, और चीजों में है ऐसी शर्त। भगवान सिद्धि का विचार करे कि सिद्धों के आनंद का फव्वारा अपने भीतर चलने लग जाए, जैसा कुछ हो, ऐसा नहीं होता। तो आत्मा में क्या है? आत्मा में ये विशेषता है, आत्मा में अर्थात आत्मीयता में ये विशेषता है कि जहाँ किसी वस्तु को आत्मीय भाव से देखा जाता है तो वहाँ पर निश्चित ही आनंद होता है। लेकिन एक आनंद कल्पित है क्योंकि वह अनात्मीय के साथ आत्मीयता की गई है, इसलिए वहाँ आनंद कल्पित है, कल्पनाओं का है, वास्तविक नहीं है। ठीक है ना? कल्पनाओं का है। फव्वारे में भीतर पानी नहीं हो, बाहर से उछाले, देखो फव्वारा चल रहा है, ये आया भीतर से नहीं आया, उसमें पानी नहीं है ना। फव्वारे में पानी है ऐसा विश्वास करे तो दाढ़ खुले कि नहीं खुले? गर्मी के दिनों में नहीं खुले, और ऊपर से उछाले तो थोड़ी ठंडाई जैसी तो लगे, लेकिन ये कुछ रहने वाली है। इसी तरह ये जो अन्याश्रित पराश्रित जो आनंद सा लगता है वह कोरी अकेली कल्पना है, इसमें थोड़ा भी आनंद नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो फिर आनंद की विधि दो प्रकार की हो जाए, एक तो दूसरे के पास जाओ तो भी मिल जाए और अपने पास आओ तो भी मिल जाए। ऐसी विपरीतता विधानों में नहीं होती, विपरीतता है, ऐसा विधान कभी नहीं होता है। ऐसे विपरीत विधान, कोई हत्या करे तो उसको सिंहासन मिले और देश की सेवा करे तो उसको भी मिले, नहीं होते विपरीत विधान। इसी तरह अन्य के पास जाए, अन्य की दासता करे, अन्य का अवलंबन ले तो भी आनंद आवे, कल्पित है, कृत्रिम है, पराधीन है, थोड़े समय का है, बदल जाने वाला है, रहने वाला नहीं है और अंत में निश्चित ही दुख को लाने वाला है। तो खुद भी दुखी है, लेकिन ये आत्मा, ये अज्ञानी जिसको दुख जानता है अथाता के उदय को, ये जो आनंद है जगत का कहा जाने वाला, यह दुख को आमंत्रण देने वाला है। ये जब जाता है तो दुख को आमंत्रित करके जाता है, ये भी दुखी है। आमंत्रण तो अपनी बिरादरी को होता है, बिरादरी वाला ही आमंत्रित करके जाता है दुख को। ये तो कहा जाने वाला था वास्तव में, सचमुच तो ये पर्याय दुख की ही थी, लेकिन समझने के लिए कहा जाए कि ये दुख जब जाता है तो दुख को बुलाकर जाता है, तो बात आएगी समझ में? नहीं आएगी। इसलिए ये सुख जब जाता है तो दुख को आमंत्रित करके जाता है, इसके बाद निश्चित दुख होता है। और एक जो स्वाधीन सुख होता है अपना, अपने कब्जे का, अपने अधिकार का, वो सुख और दुख दोनों को विदा करके आता है। इसकी शर्त है, सदा रहता है,
सदा ज्यों का त्यों रहता है, जैसा का तैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है और विलक्षण प्रकार का रहता है। उसके भोग में वैसा का वैसा आनंद निरंतर आता है। लोग के जितने भी हैं, देखिए इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय है, तो उनमें उनका आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए? देखो जरा भी अपना कब्जा नहीं है, थोड़ा भी किसी भी विषय में जिसको खाता है, चाहता है कि मेरा खाना बंद हो जाए, मेरी ये स्वाद आ रहा है, स्वाद नष्ट हो जाए, ये स्वाद अस्वाद में बदल जाए, ये स्वाद अरति में बदल जाए, ऐसा चाहता है। खाते 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 अरति, जिसके साथ रति थी उसी के साथ उतनी ही अरति, उतनी ही अरति, और अंत में बाहर आ जाए। ये सुख है, इसके सुख कहते सुख की सीमा होती है नहीं है, वो अरति में बदल जाए। और हमारा मन चाहता है ये न जाए, ये तो ऐसा का ऐसा निरंतर आता रहे, लेकिन इस पर हमारा कब्जा, जगत में कोई अभिमान नहीं कर सका कि मैं तो जीवन भर खाता ही रहा। किसी भी इंद्रिय के विषय के लिए कोई अभिमान नहीं कर सका कि मैं तो उस विषय को निरंतर लेता ही रहा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। वो निश्चित ही दुख में बदल जाता है। ऐसा उसका स्वरूप है, तो विश्वास करने लायक है नहीं, विश्वास करने लायक, बिल्कुल परतंत्र है। आत्मा कहता है मैं उसका भोग करता हूँ, और वह उसको रख नहीं पाता। यहाँ तक कि वो विषय ज्यों का त्यों रहता है, और इसका मन बदल जाता है, मन फिर जाता है। इसका मन तब तो वश में नहीं, वो चीज क्या वश में होगी? वो तो दूसरी है, वो तो पराई है। ये कम से कम अपने मन की परिणति को तो ज्यों की त्यों रखे, सुंदर खाते हुए, खाता ही रहूं, आनंद आ रहा है, ऐसा रखे ना। लेकिन वो विषय तो ज्यों का त्यों रहता है। लोग तो कहते हैं साहब और लीजिए ना, और लीजिए ना, और लीजिए ना साहब, और ये कहता है देखिए अब तो हद हो गई है। तो फिर कहता है अनर्थ हो जाएगा बड़ा। ये विश्वास करने लायक है, जिस पर थोड़ा भी जरा भी अपना अधिकार नहीं, जिसके भोग का हम जब चाहें तब स्वाधीनता से उसका भोग नहीं कर सकते, उसके साथ ममत्व करना मूर्खता है। कभी भी फिर जैसे उस आनंद को लाना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि वो जो वस्तु है वो आ सकती है। वो आनंद आएगा तो उस वस्तु के होने पर आएगा, वह वस्तु कभी भी अपने मन के अनुसार मिलेगी नहीं। इतनी परतंत्रताएं उसमें हैं कि अगर हम विचार करें तो हैरान हो जाएं। एक बार तो कहते हैं लानत है तो अपने को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिस कहीं जाए ना, जीन में जाए, घंटों तो बैठा रहता, घंटों, और बड़ी मुश्किल से उसके बाद जीने को मिले, वहां भी कुछ कहने सुनने को मिले, कहने सुनने। लीजिए ना साहब, लेते हो तो ले लो। इस तरह कोई जो नखरे का करते हो, ले लो ना। नहीं हो सकता ऐसा, हो ही सकता है तो क्या कहेंगे हम? लानत है बस। अब भविष्य में, अरे वो भविष्य में तेने एक घर छोड़ा है, सारे घर ऐसे ही हैं, तू कहाँ प्रतिबंध लगाएगा? तुझे नम के रहना पड़ेगा, खाने के लिए तुझे झुकना पड़ेगा, दूसरा झुकने वाला तो पेट भरेगा नहीं। इसी तरह यहाँ ये कहते हैं कि सारे सुख जो बिल्कुल घृणा के लायक हैं, एकदम जिनके स्वरूप का विचार करते ही जिनसे सदा के लिए ममत्व टूट जाए, ऐसे सुख से विलक्षण प्रकार का सुख स्वाधीन आत्मा का है। उसको तो जब चाहे तब नहीं ला सकता, क्यों? उस वस्तु को नहीं ला सकता। यहाँ वस्तु पड़ी है सदैव आत्मा, इसलिए उसको जब चाहे तब लाए, जब चाहे तब लाए नहीं, पर निरंतर ही लाए, क्योंकि वो निरंतर है। और वो निरंतर ये हमारे अधिकार की है, वो हमारे अधिकार की नहीं है। ये कभी समाप्त नहीं होता है, वो समाप्त हो जाता है। वहाँ कभी भोक्ता चला जाता है तो कभी भोग्य चला जाता है, कभी तो भोग्य बदल जाता है, कभी भोक्ता बदल जाता है। यहाँ भोक्ता और भोग्य दोनों एक से रहते।
यहाँ जो भोगता है वो फ्रेश है, वो तो फ्रेश है ही, उसको फ्रीज नहीं करना पड़ता आत्मा को कि आत्मा का सुख बासी हो जाए, इसमें धरा धरा, तो उसको फ्रीज नहीं करना पड़ता आत्मा के सुख को। और जो भोगने वाला है वह भी फ्रेश प्रतीत है। ऐसा नहीं कि स्नान कर लेते, नहा लेते हैं, निमट लेते हैं, फिर चलेंगे। भगवान नहाते धोते होंगे नहीं, सिद्ध भगवान ये रात को सोते हैं तो सवेरे नहाते धोते होंगे नहीं, फिर उसके बाद खाते होंगे, खाना वाना उसके बाद भी खाते होंगे। क्यों बसंती लागी सोते ही नहीं है तो कोई सजा जुर्माना है क्या? निरंतर आनंद का भोग है, इसलिए निद्रा भी अच्छी चीज है। इसे निद्रा को कौन चाहता बोलो? अपने में से कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, उसके बिना जागरण ही नहीं होता है, इसलिए उसको लेना पड़ता है। वरना 24 घंटे दुकान खुली रहे तो हमारे तो आनंद ही आनंद है। हाँ, आनंद ही आनंद है, लेकिन क्या करे, लाचारी है। तो कौन चाहता है नींद को? और नींद मैंने क्या, नींद मैंने प्रकारांतर से मृत्यु। नींद मैंने क्या है? नींद मैंने मृत्यु नहीं। नींद में मृत्यु में फर्क है, कुछ फर्क है। उस समय जिसमें नींद में है आत्मा या आदमी, तो उसमें और मृत्यु में अंतर है? तो मुर्दे के बराबर नहीं है, मृतक तुल्य। ऐसा बनना चाहेगा कोई भी समझदार आदमी, लेकिन नींद लेना पड़ता है। अच्छी नहीं है बात, तो अच्छी नहीं। तो भगवान को नींद आवे तो क्लब वालों से भी गए बीते हुए, फिर उनका जो सुख है ना वो अच्छा नहीं होगा, वो कभी स्वादिष्ट और कभी बेस्वाद ऐसा हो जाता होगा, इसलिए नींद आ जाती होगी उनको। लेकिन नहीं आती है क्योंकि वह सुख विलक्षण है और सर्वोत्कृष्ट है। उसकी विशेषताएं बहुत हैं उस सुख की, उसकी जो विशेषताएं हैं उससे सारा विपरीत है लौकिक सुख, इसमें एक भी विशेषता नहीं। ऐसे सुख को कब प्राप्त होता है कि जब आत्मा कर्म फल के साथ अपनी योजना छोड़ देता है, तो कर्म के साथ भी उसकी योजना छूट जाती है। कैसे छूटती है? यह कर्म मेरा कर्म नहीं है। यह कर्म मैंने, यह राग द्वेष रूप और पाप पुण्य रूप जो भाव है, जो मेरे भीतर पैदा होते हैं, यह मेरा कर्म नहीं है। जैसे जैन है तो वो सोचे ना कि रात को खाना मेरा काम, सोचे कि नहीं सोचे? कब सोचे? रात को खाना छोड़ के सोचे या पहले ही सोचे? पहले कैसे सोचेगा? रात को खाता है तो पहले कैसे सोचेगा? पहले सोचेगा, क्योंकि ज्ञान जिंदा है। वो रात को खाने की जो वृत्ति है वो तो अंधी है, वो नहीं सोच पाएगी। उसके साथ में जो ज्ञान है वो ज्ञान विचार करेगा, ये आदत मेरी अच्छी नहीं, सोचेगा कि नहीं? तो उस कर्म के साथ अनासक्ति, ममत्व टूट जाएगा ना। ममत्व क्या, वहाँ तो वही खत्म हो जाएगा। ऐसा मत करना कि ममत्व टूट गया मैं तो खाता तो हूँ, वो ऐसी नहीं है बात। यहाँ तो सबसे पहले ये जानना कि राग द्वेष और पाप पुण्य रूप जो भाव मेरे भीतर पैदा होते हैं, ये और मैं कुछ न्यारी न्यारी चीजें, अलग अलग चीजें। ऐसा जाने तो सबसे पहले आत्मा से उनका भिन्नत्व प्रकाशित होता है, और उनसे भिन्न आत्मा का भिन्नत्व प्रकाशित होता है, अनुभव में आता है। तो बहुत सारा हिस्सा तो उसी समय जाता रहता है, बहुत सारा हिस्सा। तो जैसे कोई रात को खाना छोड़े तो पूरा का पूरा नहीं छोड़ता है, लेकिन क्या छोड़ता है? जब रात को नहीं खाऊंगा तो अन्न की चीजें छोड़ता है, तो रखता है, रबड़ी वबड़ी तो रख लेता है। इसमें तो ज्यादा राग होता है रोटी से, रोटी में इतना राग थोड़ा, इतना रबड़ी जिसमें ज्यादा राग होता है उसमें पाप ज्यादा। नहीं लेते उसको भी छोड़ दे, अगर इतनी बात करता है तो उसको छोड़ दे। ले लेते हैं तो मैं क्या करूं इसका, और क्या करे? जब ले लेता है तो ले ही लेता है, और जब उसको ये विचार आता है तो छोड़ दे। तो कोई उपाय, और क्या उपाय है उसका?
ये तो नहीं कहते कि ये रख लेना तू। जो प्रतिज्ञा कराने वाले होते हैं वो जो कहते हैं कि तुम ये छोड़ो, ये तो नहीं कहते ये खाओ, ये कहते हैं नहीं कि तुम अन्य की चीज मत खाना, तो ये कहते हैं कि मूंगफली खाना, काजू खाना, पिस्ता बादाम। आगे जैसे कहते थे रोटी मत खाना, वो जिसमें नमक नहीं है वो मत खाना। उपदेश का तरीका तो वही होता है। अब वो कोई दूसरी बात कोई ज्यादा जटिल हो ना, उसको कह दिया जाता है भाई ये खा लेना बाबा, ये तो छोड़। तो उसने खाने को नहीं कहा है, लेकिन वो तो उसको भी आगे छोड़ाना चाहता है, लेकिन कहते हैं यही नहीं छोड़ेगा तो ये कैसे छोड़ेगा। इसलिए पहले ये बड़ी चीज छोड़े, इसके बाद ये थोड़ी छोटी रही। उसका कारण है कि इसको रोज रोज नहीं खा सकता है। हाँ, और जहाँ रोटी खाई जाएगी वहाँ रोज चूल्हा जलेगा, वहाँ अनंत हिंसा होगी, है ना। फर्क है नहीं बात में, वहाँ परिणाम में तीव्रता है। रोज चूल्हा जले, रोज खाना खावे तो उसमें परिणाम में हिंसा की तीव्रता है। यहाँ यद्यपि वो अशुद्ध है चीज, उसमें मच्छर भी होते हैं, लेकिन यहाँ उसकी अपेक्षा मंदता है, क्योंकि इसको रोज रोज सेवन नहीं कर सकता है। ऐसी है बात, रोज रोज उपलब्धि भी नहीं हो सकती है, कहीं जा फंसे तो प्रतिज्ञा निर्वाह करना पड़े। हमारे यहाँ द्रव्य से नहीं है कुछ हिंसा का विधान। अब ये तो व्यवहार हिंसा की बात है। सचमुच हिंसा है, वो तो बात ही कुछ और है। लेकिन ये तो उसका मोटा स्थूल व्यवहार जो पहले करना पड़ता है, इसके बाद कोई भी आत्मा अहिंसा तक पहुंच सकता है, अगर वह पहुंचना चाहे तो, वरना वो यहीं तक रह जाता है। इतने से स्थूल बातें हैं उनको ही छोड़कर तो इतना करे ना। कर्म तो बलात्कर्ता को अपने फल के साथ नहीं जोड़ता, किंतु जो कर्म को करता हुआ उसके फल की इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। जो कर्म को करता हुआ, कर्म में आसक्त होता हुआ जो उसके फल की इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। कर्म को, राग द्वेष और पाप पुण्य को जो आत्मा का मानकर, आत्मा के साथ एक में करके, आत्मा में और उसमें जो भेद है उस भेद को न जानकर, आत्मा को ही वैसा मानकर, भेद खत्म नहीं होता कभी, भेद तो बराबर जो है वो बना ही रहता है, लेकिन जो उस भेद को अपने ज्ञान में समाप्त करके दोनों को एक मानता है, उसकी है बात। जैसे दाल भी प्याज के बिना न चले, लहसुन के बिना न चले, है ना, मटर है वो आलू के बिना न चले, इनमें तो भेद है स्वाभाविक, लेकिन जो उस भेद को स्वीकार नहीं करके उनको अभेद करता है, नहीं इसके बिना ये नहीं चल सकता। दाल चल सकती है क्या उस लहसुन के बिना? मजा ही नहीं आता। हॉस्टल में रहे हों जो लड़के, हॉस्टल में, मेडिकल हॉस्टल और इंजीनियरिंग हॉस्टल, वहाँ वो कहते हैं ऐसा, बोले घर में दाल अच्छी नहीं बनती, होटल से लाओ जाओ, ऐसी अच्छी नहीं बनती, यूं ही है, इसको कुछ भी नहीं है। तो सब्जी जो है वो होटल से लाते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी बात आप लोगों की नहीं है। इसी तरह राग द्वेष और पाप पुण्य रूप जो कर्म है, जो वृत्तियां, सीधी है बात, आत्मा में एक और राग द्वेष और पाप पुण्य की वृत्ति चलती है, दूसरी ओर आत्मा की सत्ता उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। जो अज्ञानी इन दोनों को एक करके यह मानकर कि ये मैं ही रागी हूँ, जैसे ये मैं ऐसा ही भोजन करने वाला, जब वो भोजन, उसमें भेद हो सकता है, अन्य प्रकार का किया जा सकता है, लेकिन वो क्या मानता है कि हमको तो भोजन ऐसा ही चाहिए, ऐसा है। ये रात को जो करते हैं ना लोग शादियों में डिनर, तो कहते हैं नहीं हमारे नहीं चल सकता, हमारा व्यवहार बहुत है, हमारा परिचय बहुत है, और हमारे आलू के बिना नहीं चल सकता। क्यों? हमारा व्यवहार, क्या माना उसने अपने आप को जैनत्व से दूर और उस व्यवहार के साथ एकमिक माना। लेकिन वो ये भी मान सकता था कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, व्यवहार चाहे कितना ही, होते हैं ना ऐसे भी होंगे कि नहीं, व्यवहार चाहे कितना ही हो लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक तो ऐसा होता है।
और एक है कि मेरा व्यवहार बहुत है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ तो लोग रात को 10 बजे तक आते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे और ये सारी चीजें बनाना पड़ेगा। ये 2 प्रकार हुए नहीं। तो दोनों प्रकार में से वो जिधर एकत्व करता है बस वैसी ही उसकी परिणति देखी जाती है। इसी तरह आत्मा में भी ये पाप और पुण्य रूप कर्म, दूसरी ओर पवित्र आत्मा, बीच में ज्ञान। ज्ञान ये निर्णय करता है कि मैं ये साइड नहीं हूँ, ये जो अंधेरी रात है राग द्वेष और पाप पुण्य की, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो उज्ज्वल तत्व हूँ, प्रकाश तत्व हूँ, ज्ञान और आनंद। ऐसा जब निश्चय करता है तो पहली बार अनुभूति में राग द्वेष के साथ ममत्व टूटता है, तो राग द्वेष का बहुत सा हिस्सा समाप्त हो जाता है। बहुत सा हिस्सा पहली बार जब इंजेक्शन लगे तो बुखार का जो खास हिस्सा है वो समाप्त हो जाता है, मूल। तो इसके बाद जो बचता है 2 इंजेक्शन में, तो बाकी बचा हुआ समाप्त होता है। इसी तरह यहाँ जिस समय भिन्न आत्मा की अनुभूति की तो राग द्वेष का बहुत सा कौन सा हिस्सा कि जो अधिक तीव्र था, अधिक बल वाला था, वो अधिक बल वाला हिस्सा समाप्त हो जाता है। बाद में जो राग द्वेष बचते हैं उनका रूप चाहे तीव्र जैसा दिखाई देता हो, लेकिन उसमें भीतर तीव्रता नहीं रहती, उसमें भीतर बल नहीं रहता। जैसे एक तो साक्षात लड़ाई होती है और एक नाटक में लड़ाई होती है, इसमें फर्क है कि नहीं। साक्षात लड़ाई हो उसमें भी वार और प्रहार होते रहे लेकिन मरे कोई नहीं, ठीक है, और एक नाटक में मरेगा ही नहीं। तो नाटक में भी वो प्रहार तो होते हैं लेकिन वहाँ उसमें तीव्रता नहीं है, और वहाँ भी कोई ना मरे लेकिन वहाँ तीव्रता है। इस तरह आत्मा की पहली अनुभूति में, जिसको अनंतानुबंधी राग द्वेष कहते हैं, वे जाते रहते हैं, पहली ही बार में समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद कुछ बचते हैं तो वे शनै शनै आत्मा के पुरुषार्थ से समाप्त हो जाते हैं।